असल में 95 नहीं 99.9% जाहिल। अच्छा, लेकिन सर कौन सी, पहली या दूसरी? हाल ही में इनके साथ एक वाकया हुआ जिसमें इनकी अपनी जुबानी इनको रात के 12 बजे किसी लड़की का फोन आता है, यानी वहां इन्हें बहुत ज्यादा आदमी मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द बिगेस्ट पोस्टमार्टम ऑफ द डे। आखिर कौन है ये खलीलुर रहमान? आखिर ऐसा क्या हुआ खलीलुर रहमान के साथ? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि एक इंसान किडनैप हुआ है और आप उस पर मीम्स बना रहे हैं, उसे रोस्ट कर रहे हैं, और वो भी मेरे बगैर। तो जी आज की वीडियो है खलीलुर रहमान पे और शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के। खलीलुर रहमान एक ड्रामा राइटर हैं, लेकिन उनके ड्रामों से ज्यादा तो उनकी कंट्रोवर्सीज आती हैं। गजब बेइज्जती है। अब इंट्रो हो ही रहा है तो इनके चंद एक मशहूर ड्रामों पे नजर डाल लेते हैं। इनके मशहूर ड्रामों में से चंद एक मेरे पास तुम हो, अफजल प्यारे, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और लंडा बाजार जैसे मशहूर ड्रामे शामिल हैं। सदके तुम्हारे इनका एक ड्रामा है। इनके मुताबिक ये इनकी अपनी स्टोरी है जो कि बहुत वाहियात है। अच्छा। वैसे तो ये अक्सर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, जैसे कि ये सब। क्यों आप हर हीरोइन से नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज, देखिए मैं तुमसे भी नाराज हो सकता हूँ, दोस्तियां है ना। बिल्कुल। मायरा से आप नाराज ऐसी हुए? कोई बात नहीं कि मायरा से नाराज नहीं हूँ। एक बात जुमला समझो, मायरा के उस एक्ट से नफरत है मुझे, नाराजगी खत्म हो जाती है। देखो आज मैं बात में एफआईआर में नहीं की और ना मैं करना चाहता था। उन्होंने बीच में नुमान इजाज का और सबा कमर का जिक्र किया कि वो मान जाजू को गाला कटिया था। नहीं, was it planted? इसका मतलब? नो, मैं नुमान इजाज, मुझे नफरत है उससे। इंतहाई लव, बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गुमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ही नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इनको किसी दिमागी डॉक्टर को दिखा। हाल ही में इनके साथ एक वाकया हुआ जिसमें इनकी अपनी जुबानी इनको रात को 12 बजे एक लड़की फोन करती है और कहती है कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और आपसे ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जी ये रात के 4 बजे वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर सीन उल्टा हो जाता है और रजिया गुंडों में फंस जाती है। यानी कि होता यह है कि वहां पर बुलाती तो इन्हें कोई लड़की है, लेकिन वहां जाकर इन्हें बहुत सारे आदमी मिलते हैं और वो इनकी जुबानी इन्हें लूट लेते हैं। एक्टिंग है। सबसे पहले तो कोई लॉजिक नहीं बनती किसी के घर रात के 4 बजे उससे मिलने जाना। इस बारे में इनसे सवाल किया गया तो इनका कहना था कि मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसमें धूप में जाना मना है? फिर कौन सा वैम्पायर है इनके अंदर जो धूप में जाने से मर जाएगा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? इनका मजीद कहना था कि अगर मैं रात के 4 बजे मर्दों से मिलने जा सकता हूं तो औरतों से क्यों नहीं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इन्हें किडनैप करके इनके साथ मजीद ये हुआ कि इनके से डायला, कैश, मोबाइल, वॉलेट और घड़ी जैसे सामान चोरी किया गया। वाह क्या बात है, किडनैपर घड़ी चोर भी था। वैसे इससे पहले इनकी एक और कंट्रोवर्सी भी आई थी जिसमें इनका कहना था कि अगर औरतों को बराबर हकूक चाहिए मर्दों के बराबर तो उन्हें भी किसी को किडनैप करना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहना था, आप देख सकते हैं वीडियो में। कर लिया तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। आए कोई बस लूटे, कोई मर्द ले जाओ उठा के उसके साथ, मुझे पता चले बराबरी होती क्या है। भाई कौन सी बराबरी मांग रही हो? वैसे लिखने तो वहां ये एक ड्रामा गए थे, लेकिन इन्हीं के साथ ड्रामा हो गया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैसे फेमिनिस्ट औरतों के बारे में जो भी कहते हैं, यानी कि औरत मार्च वाली औरतें जिन्हें आजादी चाहिए, पता नहीं कौन सी आजादी है ये, उनके बारे में जो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। और इनकी किसी ना किसी एक्टर से लड़ाई चल ही रही होती है, जैसे कि मीरा खान, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी वगैरह। वैसे एक और बात बताएं, फैसल कुरैशी की पहली बीवी इनकी दूसरी बीवी है।
रिसेंटली जो 95% औरतों वाला क्लिप मशहूर हुआ था किसी शो का, उसमें भी ये मौजूद थे। उस हवाले से भी इन पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। कुछ खास लोगों की तरह इनको भी अपने शो वगैरह में इस्लामी टच देना बहुत ही पसंद है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आप इनके काफ़ी क्लिप्स में देख सकते हैं, इनका कहना है कि अगर आप एक साइड पे मेरे ड्रामे की स्क्रिप्ट रखें और दूसरी साइड पे कुरान रखें और मेरे से पूछें तो मैं आपको बता सकता हूँ मेरे कौन से ड्रामे में कुरान की किस आयत का सबक है। और इनका ये भी कहना है कि मेरे ये जो ड्रामे के स्क्रिप्ट होती है ये एज इट इज़ ऐसे ही मुझे अल्लाह की तरफ से आती है, मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता। और इनसे पूछना तो ये चाहिए कि इनके ड्रामे के जो बेहुदा सीन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो जिस तरह दे दे, जब वो जरा सा खफा कर लेता हूँ उसको, लेट कर देता हूँ, फिर राजी करता हूँ माफ़ी शाफी मांग के कि तेरी मेहरबानी, बस राजी हो जा। वो राजी हो जाता है। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, लगता उस दिन पता चल जाता है कि गलती भारी हो गई, फौरन उठ के नमाज पढ़ता हूँ और वो माफ़ कर देता है। बल्कि मैंने कलमा पढ़ के कहा मैं राइटर नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ उसका। वो मुझे देता है, मैं लिख देता हूँ। अब उसके दिए हुए की हिफाजत जरूर करता हूँ मैं। तो आपकी जरूरत है करके देख ले, फिर अपना अंजाम भी देख लेंगे आप। तो जी आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है खलीलुर रहमान लाइट प्रो मैक्स, जो कि हमने ऑर्डर किए हैं दराज से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चुस्त टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है खलीलुर रहमान साहब। थैंक यू। तो सर, अक्सर आप किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और वो भी औरतों को लेकर, आखिर ऐसा क्यों? मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं डिस्प्रेशन में हूँ। झगड़ो मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो सर आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैंगो। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे एक औरत ने ड्रामा लिखने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मेरे साथ ही ड्रामा कर लिया। तो सर साहिल नदीम ने कहा कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप भी वहीं पे मौजूद थे? असल में 95 नहीं, 99.9% जाहिल है। सर 99.9% क्यों, 100 क्यों नहीं? ये कोई साबुन का ऐड है? ये जो 0.1% औरतें हैं, इनमें कौन सी औरतें हैं? इस 0.1% में मेरी बीवी आती है, क्योंकि घर भी तो जाना है। तो जी इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से पिछली वीडियो पे जितने भी कमेंट हुआ करेंगे, चाहे वो जिस भी तरह के कमेंट हो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा।